अब एक और नया वेरिएंट आ गया है। इस नए वेरिएंट का नाम है डेलमाइक्रॉन, द डेलमाइक्रॉन वेरिएंट। मीनवाइल ओमाइक्रॉन बी लाइक, Excuse me, brother. मीनवाइल शेक्सपियर बी लाइक। नाम में क्या रखा है? कम करना भी बोला ना, नाम में क्या रखा है? दावा किया जा रहा है कि डेलमाइक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और ओमाइक्रॉन से भी तेजी से फैलता है, नेम्ड डेलमाइक्रॉन। Experts believe कि ये स्ट्रेन एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कोविड-19 सुनामी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। सो दिस मेक्स इट अ डबल वेरिएंट ऑफ कोविड-19 जो कि बहुत ही तेजी से वेस्ट में स्प्रेड हुआ। Being a combination of Delta and Omicron, डेलमाइक्रॉन इन्फेक्शन मोर और लेस सेम ही सिम्टम्स प्रोवोक करता है। कॉमन साइंस में आ जाते हैं अ हाई टेम्परेचर, persistent cough, loss or change to your sense of smell and taste, headache, runny nose, sore throat. ओमाइक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 यानी कि कोविड-19 का म्यूटेटेड वर्जन। SARS-CoV-2 जैसे वायरसेस कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते हैं एज दे चेंज इन द जेनेटिक कोड, या इसको जेनेटिक म्यूटेशंस पैदा होना भी कहा जा सकता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम। वेरिएंट्स कैसे पैदा होते हैं? द आंसर इज रैंडमली एंड बाय एक्सीडेंट। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है वायरस का दैट दे मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन ये भी है टू टेक अ फ्लू शॉट एवरी ईयर बिकॉज इन्फ्लुएंजा वायरसेस चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब अगर एक वायरस में रैंडम चेंजेस होंगे देन दैट मेक्स इट इजियर टू इन्फेक्ट पीपल एंड इट स्प्रेड्स। दैट वेरिएंट विल बिकम मोर कॉमन। देयर आर नाउ 5 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न and each one has a Greek letter. For example, इंडिया का वेरिएंट जो आया था उसका नाम है डेल्टा, which is the 4th letter of Greek alphabet. ओमाइक्रॉन के अलावा अल्फा नाम के वेरिएंट को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में पाया गया, द बीटा वेरिएंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड देन गामा वेरिएंट फ्रॉम ब्राजील। अब सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है दैट नॉट ऑल वेरिएंट्स आर खतरनाक और कॉज वरी। साइंटिस्ट सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं जो ज्यादा इन्फेक्शियस हो और मोर लाइकली टू कॉज सिवियर डिजीजेस। इनका नाम ज्यादातर ग्रीक अल्फाबेट से ही जुड़े हुए होते हैं बिकॉज ये इजीली समझ आए फॉर दोज ऑफ अस हु आर्न्ट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द न्यू वेरिएंट एज B11529 एंड B, WHO किसी भी वेरिएंट के साथ ऐसा कोई भी स्टिग्मा अटैच नहीं करना चाहता था इन रिलेशन टू द कंट्री जहां पर ये वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए गए हों। क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू अ WHO ट्रैकिंग पेज ऐसे 7 वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हैं जिन पर WHO ध्यान दे रही है, और अभी तक ऐसा कोई भी वेरिएंट आइडेंटिफाई नहीं किया गया है व्हिच कैन बी टर्म्ड एज वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, यानी द हाईएस्ट थ्रेट लेवल इन द वेरिएंट पैकिंग ऑर्डर। Okay, so let's inform you about the variants of concern and variants of interest. Variants of concern में आ जाते हैं alpha, first seen in United Kingdom, designated on December 18, 2020. Beta, जो कि पहली बार साउथ अफ्रीका में पाया गया, designated on December 18, 2020. Gamma, first seen in Brazil, designated on Jan 11, 2021. Delta, first seen in India, designated on May 11, 2021. ओमाइक्रॉन पहली बार मल्टीपल कंट्रीज में देखा गया, डेजिग्नेटेड ऑन नवंबर 26, 2021. एंड देन वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में आ जाते हैं लैम्डा, डेजिग्नेटेड ऑन जून 4, 2020 जो कि पाया गया पेरू में, और मू, फर्स्ट इन कोलंबिया जो कि डेजिग्नेटेड हुआ अगस्त 30, 2021 में। फन फैक्ट, पॉल नूकी जो कि एक लंदन बेस्ड टेलीग्राफ के एडिटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, WHO सोर्स के मुताबिक ग्रीक लेटर्स नू और शी को डेलिबरेटली अवॉइड किया गया है। नू टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द वर्ड न्यू एंड शी टू अवॉइड अ कंफ्यूजन और कनेक्शन टू द चाइनीज थिंग्स जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को स्टिग्मेटाइज कर सकता है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता क्या है? बेसिकली जो वेरिएंट ट्रांसमिसिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है या कोविड-19 एपिडेमोलॉजी में एक डेट्रीमेंटल चेंज लाता है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है। एंड ऑल्सो क्लिनिकल डिजीज में चेंजेस पैदा भी कर सकता है विरुलेंस को इंक्रीज करके। डेल्टा का ट्रांसमिशन भारत में बहुत ज्यादा हुआ था जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कारण भी बना। Now there is an air of uncertainty around the speed of transmissibility, मगर ये क्लियर है कि नाम जो भी हो, वैक्सीन्स काफी हद तक एक डेटरेंट की तरह काम करते हैं, even though the understanding of severity is still kept under the carpet, क्योंकि रिसर्च जारी है। But the bottom line is that all viruses, including coronavirus, can change over time.
और यही कारण है that Del Micron exists today as a variant of the same virus. It's just that it is a combination of Delta and Omicron.